ये भव सागर से पार कर सकते हैं। लेकिन गुरु कब चाहेंगे? गुरु जब चाहेंगे जब हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास पूरे गुरु चरणों में हो। माने संसार में अगर परमात्मा भी, साक्षात शंकर जी भी तुम्हें सामने सामने से वरदान देना चाहेंगे तो पहले यही वरदान देंगे भैया कि मैं गुरु के सेवा में जाओ, गुरु की सानिध्य में जाओ और गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, मुक्ति तुम्हें स्वतः हो जाएगी। बंदो गुरु पद कांज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास बचन रवि करने करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं, जिनकी कृपा कैसी है? अनंत है, समुद्र के समान है। और कैसे हैं? नर रूप में श्री हरि ही हैं। गुरु जो है नर रूप में श्री हरि ही होता है। जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। जो अंधकार पता है क्या है भैया? अंधकार है अज्ञान, अंधकार है मोह, अंधकार है हमारा जो जीवन है, जिस खातिर हम आए हैं, जिस लिए हम आए हैं, वो हम भूल गए हैं। और हमने अपना क्या किया है? मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो उसे करना चाहिए वो नहीं करके और संसार में लगा दिया है। संसार के सुख, संसार के दुख, संसार में खुशी, संसार में गम, माने जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे मन के द्वारा, इनमें जो अंधकार है उसके द्वारा हम कभी आते हैं और कभी जाते हैं। ये महाराज, ये कथा एक जन्म की नहीं है, ये हमारी एक जन्म की नहीं है, ये अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। ऐसा कौन सा जन्म? महाराज, मैं शरीर हूं, अनंत जन्मों से मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, उपाधियों से लदे पड़े हैं। महाराज सदगुरु कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, अब राम कथा में आप आओ, भगवान की कथा सुनो, आप भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपका आवागमन नहीं होगा। कहते हैं सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोट अघे नासो तब जीव मोह जब ही
जन्म कोट अघिनाशों, तो भाई मैंने कहा था ना कि अनंत जन्मों से, तो अनंत जन्मों के जो तुम्हारे अज्ञान से जो पाप हैं वो आप मेरे सन्मुख आ जाएं, मैं उनको अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो सारे के सारे मैं समाप्त कर दूंगा। कोई चिंता ना करना, ना सोचे, ना सोच, सारे के सारे जो जितने तेरे पाप हैं मैं सब भस्म कर दूंगा। लेकिन कब? जब आपका श्री राम जी के चरणों में स्नेह होगा, आप भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की महिमा निरंतर गाएंगे महाराज। और दिल में एक दिन नहीं, श्रवण करिए, मनन करिए, फिर निधिध्यासन करिए, सोचिए कि महाराज हमें भी सारा जगत आपका दास है महाराज, मैं भी हूं, मैं आपके शरणागत हूं महाराज, मुझे भी उद्धार करो, मुझे भी उद्धार करो। गुरु भगवान से मैं विनय करता हूं कि महाराज आज किसी तरह मैं अनंत जन्मों से कभी सुखी, कभी दुखी, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी जीवन, कभी मरण, मैं परेशान हूं महाराज, आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए, आप करुणा के सागर हैं महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा कर दें महाराज। अब मैं ये मेरी बात नहीं है महाराज, फिर क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि गुरु भगवान आपको साक्षात प्रकट होके नर रूप में होके आएंगे और आपका हाथ पकड़ के आपसे कहेंगे कि सुन, ये शर्तें हैं, अगर तू ये शर्त मान ले तो तेरा आवागमन कभी नहीं होना, ये सब जो जीव भाव है ना सब खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं कुछ बचने वाला। इसलिए ओ घेरहि बेमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, रहि बेमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। निर्मल नेत्र समझते हैं आप? बिल्कुल सरल है निर्मल। भगवान को क्या चाहिए? अब न बजाना बेटा। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपसे प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए और आपका समर्पण चाहिए, और भगवान से विनय करना कि महाराज अब तक तो संभाला है, आगे भी संभाल। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, आगे भी, अब तक तो संभाला है और आगे भी संभाल। गुरु भगवान की कृपा, गुरु के सानिध्य में प्रभु अपने आप आपको भेज देंगे। उससे क्या होगा? उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। फिर क्या होगा? सूझहि राम चरत मन मान के, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खान के। जय हो।
राम जय जय राम। भगवान को प्रेम प्यारा है। भगवान को तुम्हारी वस्तुएं प्यारी नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हीं की हैं। भगवान को तुम्हारे और चीजों से मतलब नहीं है, उन्हें तो केवल केवल आपका प्रेम चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया, श्याम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम चाहिए और आपका कुछ नहीं चाहिए। और अगर हम कठोर हृदय हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मनुष्य जीवन लेके हम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इस मनुष्य जीवन को लेके अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया महाराज, भगवान की कथाओं का स्मरण नहीं किया, सुना नहीं, गदगद नहीं हुए, तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। क्योंकि यही जन्म जो है नन्ना जी, यही जन्म जो है आपको फिर दोबारा जन्म देगा, और यही जन्म जो है आपको मुक्त कर देगा। क्यों कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जान द्वार हरिद्वार, ये साधन का मोक्ष का द्वार है। अब पाए न जो परलोक दीपक समारा। जिसने ये मनुष्य अनंत योनियों में भटक भटक कर आप आए हैं। उपनिषद की बात है साहब, हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और अगर तुमने मनुष्य जन्म लेके भगवान का भजन नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, वैराग्य नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किया, महाराज बड़ी हानि हो जाएगी आपको, बहुत हानि हो जाएगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा पावा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। और देखो सुर दुर्लभ है, सत ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने, जितने ग्रंथ हैं, सब ने गाया है। क्या गाया है कि महाराज देवता भी जिसको नहीं पा सकते, देवता भी तरस रहे हैं, हमें भी मनुष्य बना दो, हमें नहीं चाहिए संसार की उस संपत्ति स्वर्ग की। और हम इतने भाग्यशाली हैं, कितने, कि हम मनुष्य जन्म लेकर भी, मनुष्य बनकर भी मनुष्यता को नहीं स्वीकार करते। हम अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। सब कुछ होने के बाद ईमानदारी से बताओ, कोई किसी को अगर शांति हो पूर्ण रूप से तो बड़ा भाग्यशाली है। शांति किसे मिलेगी? इच्छाओं के रहते शांति नहीं मिलती, कामनाओं के रहते शांति नहीं मिलती। शांति किसे मिलेगी? शांति उसे मिलेगी जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, जो समर्पण है भगवान के लिए। ध्यान देना बंधु है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। मंच से क्या कह रहा हूं मैं कि अगर ये भी जन्म कर निकाल दिया तो फिर पता नहीं है कब क्या होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं तो नर तन के पाने से, गर इसी तन से प्रभु को पाया नहीं तो नर तन के पाने से कोई फायदा नहीं है। आए और चले गए,
कमाया खाया, संसार पैदा किया, परिवार में लगे रहे, और एक दिन महाराज, भगवान न करे, जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारा मोह है, विचार करना कि वो अपने हैं क्या? अपने नहीं है महाराज। वो एक ना एक दिन धोखा देंगे। इस शरीर से इतना इतना ममत्व, इतना प्रेम करते हैं, एक ना एक दिन ये भी धोखा देने वाला है, रहने वाला नहीं है। शरीर किसी की भी हो, जो जन्मा है वो निश्चित तरीके से जाएगा। अच्छा, जो जन्मा है वो जाएगा, और जो जन्म ही नहीं है वो कैसे जाएगा? हमें ये भ्रम हो गया है कि हम जन्मे हैं और हम फलाने हैं, हमारा ये नाम, आधार कार्ड में ये हमारा, ये हमें भ्रम हो गया है महाराज। ये कोई काम नहीं आने वाले, कोई काम नहीं आने वाले। एक दिन ऐसे चले जाएंगे, पता न चलेगा महाराज। हाल जले ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, और सब जग जलता देख के, भयो कबीर उदास। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, बता दे यार, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, बता दे उस दिन क्या करोगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है क्या? बता दे यार, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहोगे क्या, करोगे क्या, बहाना क्या बनाओगे? कौन सा बहाना बनाओगे? रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, ये और एक खंड बनना है ऊपर, ये फलाना का और हो जाए, बहू आ जाए, क्या है, ताती ताती मिलने लगे, ना होगा ऐसा। तो बता दे यार, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, करेगा क्या, कहेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा? तो गुरु कह रहे हैं कि कह देना, दद्दा कह रहे कह देना, अभी फुर्सत नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, कह देना। मैं भी कह दूंगा, अभी फुर्सत नहीं है। क्यों? अभी लड़के की शादी, बेटी की शादी, नातिन की शादी है, और कुछ लेना देना बाकी है। लेना देना हो जाएगा तो चलेंगे, ऐसा होता है क्या? लेकिन ये तुम्हारी जो है, मैं 4 से बेसी नहीं कह रहा हूं, ये चालाकी कह रहा हूं, ये तुम्हारी चालाकी चल नहीं सकती। लेकिन मौत जिस दिन आएगी, टल नहीं सकती, टल ही नहीं सकती महाराज। इसलिए खूब होश पूर्वक रहना, कथा का यही उद्देश्य है। मोह में फंसे रहेंगे तो महाराज मोह ही साथ जाएगा। गोस्वामी जी बिल्कुल दम से कहते हैं महाराज, मोह सकल व्याधन कर मूला, तहते उपजत है बहु कहने को, फिर मैं कह रहा हूं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा।
सो मोहि पावा, ये था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, बिल्कुल निर्मल मन हो जाए। निर्मल मन जानते हो क्या होता है? भगवान खुद ही कह रहे हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज हम भगवान को मांगते हैं कि भगवान से कुछ मांगते हैं? आज हम जो हैं हमारी पूरी निष्ठा, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, ये कभी नहीं कहते कि प्रभु कृपा करो। अब हमारा जो है आपके हृदय में निवास हो जाए, है ना? तो आगे की चलते कहानी चले फिर। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि आप सज्जन पुरुष का, संत का सज्जन संगत करें आप। दूसरी भक्ति है कि भगवान का चरित्र सुने, रति कथा प्रसंगा। महाराज उनकी कथा सुने और कथा सुन के संतों का सानिध्य प्राप्त करें। तो संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता क्या है? तीर्थराज। हम लोग बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन चरणों का प्रभाव भी यही है। चरण भी जिस दिए हैं तो तीर्थ के लिए दिए हैं, कान दिए हैं भगवान के गुणान बात सुनने के लिए दिए हैं महाराज। लेकिन संतों का समाज अगर मिल जाए तो कल्याणमय है। और जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। कभी संत यहाँ, कभी संत वहां, कभी कहीं, सारे संसार का कल्याण करते हैं। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती माता जी हैं। कितना बढ़िया है। विधि निमेष में कलमल हरनी, करम कथा रव नंदन बरनी। विधि निषेध में कलमल हरनी। निषेध यह करो। अच्छा, विधि निषेध वेदांत में भी आता है। और मुझे ईमानदारी की बात बताऊं, इतनी खुशी होती है मुझे कि हमारे सिंगी ऋषि महाराज ने ऐसे ऐसे मणि, ऐसे ऐसे अमूल रत्न भेज दिए हैं जिनका कोई पार नहीं है, जिनका कोई जोड़ भी नहीं है। संतों को एक से एक संत, हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी चतुर्भुज भारती जी मेरे गुरु हैं, और हमारे प्रिंसिपल साहब के और कक्का जी के कई लोगों के गुरु हैं। ऐसे संत मैंने आज तक नहीं देखे। कितने त्यागी, कितना भजन करने वाले, कितना ज्ञान। कोई पारावार नहीं था उनका। हमें बड़ा भाग्य है हमारा कि हम ऐसे महाराज संत के शिष्य हैं। विधि और निषेध, ये करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा
कलयुग में पापों को हरने वाली सूर तनया। कौन है सूर तनया जानते हो? जमुना जी। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं, भगवान विष्णु रख देना, और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। और महाराज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कल्याण। उन्हीं के पैरा रामायण रख दे, रामायण में। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में और अटल विश्वास है। ये अक्षय बट है। ये विश्वास जानते हो क्या होता है? जब श्रद्धा है ना, श्रद्धा पूर्ण परिपक्व हो जाए, विश्वास तक श्रद्धा नहीं पहुंच पाती। कब पहुंचती है? जब पूर्ण परिपक्व हो जाए। श्रद्धा बार बार टूटती है, बार बार जुड़ती है, और एक बार, भैया बैठ जाए बेटा, एक बार विश्वास के पास पहुंच जाए, एक बार निष्ठा हो जाए उसे कि ये विश्वास था। देखो बचाना बेटा महाराज, फिर श्रद्धा जो है, श्रद्धा और विश्वास दोनों एक हो गए। फिर उसमें क्या पैदा होता है पता है? फिर भक्ति पैदा होती है, फिर ज्ञान पैदा होता है, अच्छे कर्म पैदा होते हैं। महाराज हमें पहले क्या करना है? श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। भवानी शंकरो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और शंकर जी की मैं बार बार वंदना करता हूं। पता है, विश्वास में कभी संदेह नहीं होता। श्रद्धा कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी निकट दोष भी होता है। जिसके निकट रहो ना आप, उसके दोष भी पता चलते हैं कितने भी वो हों। लेकिन महाराज जिस समय विश्वास पैदा हो जाए, एक छोटी सी वो आती है, निवेदन करता हूं मैं कि पति पत्नी नाव में बैठे और जब बीच धार में नाव आई तो पति ने तलवार निकाली और कह रहा है, पति कहता देख मैंने तेरे बहुत सुना है, बहुत सहा है मैंने, लेकिन अब मैं तुझे नदी में मार के फेंक दूंगा। महाराज पत्नी खिलखिला के हंसी, बोली हंसती क्यों हो तुम? बोले मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? मुझे मेरा विश्वास ऐसा है। महाराज विश्वास तक अगर पहुंच जाए, किसी के साथ विश्वास हो जाए, श्रद्धा तो टूटती फूटती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो, किसमें? अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, प्रयागराज में वो अक्षय वट है कहते हैं गोस्वामी जी। अक्षय वट जो कभी जिसका क्षय ना हो,
अक्षय बट होकर हम 6 बने हुए हैं। देखो मजे की बात, अक्षय बट होकर हमारा क्षय कभी नहीं होना, हमारा कभी विनाश नहीं होना, हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी जिएंगे नहीं। हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो हम मरेंगे कैसे महाराज। लेकिन हम दीनता, हीनता, जीवपना, सुखी दुखी होकर महाराज मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। अब एक रास्ता और बताया संतों ने। कौन सा बताया है? रास्ता ये बताया है कि अगर भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान का गुणानुवाद करो, महाराज ज्ञान करो, वैराग्य करो, अच्छी संगत में रहो, अच्छे कर्म करो, कर्म योग करो, महाराज तुम्हारा फिर दोबारा आना जाना ये हमारे हाथ में है। जहां हमें जाना चाहिए वहां नहीं जाते अपन। जो करना चाहिए, अच्छा संस्कार इतने मजबूत हो गए हैं कि हमें करने नहीं दे रहे हैं। वो संस्कार कहां धुलेंगे? भगवान की चरणों में और गुरु के सानिध्य में, और कहीं धुलने वाले नहीं है महाराज। ये नहीं कहते कि छोड़ दो, कुछ समझ लो, जान लो, अपने को पहचान लो, थोड़ी ज्ञान भी करो, थोड़ी ये भी रखो कि महाराज जो ये दिखाई दे रहा है ये तो होगा नहीं, है नहीं है। जो ये दिखाई दे रहा है नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है सबका विनाश है। और मेरा कब विनाश हुआ है महाराज? मैं कब जाऊंगा? कभी नहीं जाना। लेकिन शर्त, मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत है बहु सूला। हम मोह में फंसे हैं, इसलिए क्या करते हैं? भगवान के सानिध्य में होके भी थोड़ी देर के लिए आए और थोड़ी देर के लिए रहे, और 1 घंटा 2 घंटा और 25 घंटा, लेकिन वो भी सार्थक है अगर पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से भगवान को एक घड़ी, आधी घड़ी, आधई मां पुण्याद। और देखो वो फिर वही आ गए, तुलसी संगत साध की हरे कोट, बोलो अपराध, करोड़ों अपराध तुम्हें। भगवान कहते हैं कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पापी हो, कैसा भी हो, मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको साधु बना देता हूं। बताओ, हम सबको कथा सुनने का, ये तो पहला दिन है, मैं अभी बहुत कुछ बताऊंगा। हम सबका कथा सुनने का यही मतलब है, भगवान के चरित्रों का, भगवान के आदर्शों का, महाराज राम जी के आदर्शों का, सीता जी के आदर्शों का, भरत जी के आदर्शों का, शत्रुघ्न जी के, लक्ष्मण जी के आदर्शों का महाराज हम अगर जीवन में पालन कर लें, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? भगवान की कथा का फल क्या हो सकता है? रामचंद्र जी ने जो जो किया हमारे लिए किया। इसलिए बंधुओं ध्यान देना कि महाराज भगवान पर पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से काम करना। जब जब हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे, भगवान की भजन में रहेंगे, महाराज हमें वो आनंद आएगा। ये आनंद नहीं संसार का, हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। सुखी मीने जहां नीर है अगाधा, सुखी मीने जहां, कहां? जहां सब विद्वान हैं। अभी अब मैं बताऊंगी, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, कैसे समय नहीं है, मैं कल विस्तार से बताऊंगा। सुखी मीने जहां नीर है अगाधा, अगाध जानते हो, जिसका कोई पार बात नहीं। सुखी मीने, समझा? सुखी मीने जहां नीर अगाधा, सबको आता है। जे में हरि सारण नाये,
सुखी मीन जहां नीर एगाधा, मीन मछली जहां अगाध पानी है वहीं और जीव कहाँ सुखी होगा? जीव सुखी होगा जहां भगवान की कीर्तन, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। सुखी मीन जहां नीर एगाधा और जिम हरि शरण। अब बाधाएं कैसे आएंगी महाराज? गोस्वामी जी गारंटी देते हैं तुलसीदास, क्या देते हैं कि एक भी बाधा है अगर आ जाए, भगवान के शरण में अगर आ जाओ, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, जितने तेरे धर्म हैं, अच्छा वो धर्म कितने पाले हैं हमने, कितने धर्म पाले हैं आपको पता है? कोई मेरा बेटा है तो मैं बाप हूं, कोई मेरा मामा है तो मैं भांजा हूं, कोई मेरी पत्नी है तो मैं पति हूं, कोई मेरा नाती है तो मैं बब्बा हूं, बाबा हूं, कोई मेरी माता, कोई पिता, कोई हृदय का बहुत नजदीकी दोस्त। अब भगवान क्या कहते हैं विभीषण से? जननी जनक, कहते हैं जननी जनक बंध सोतदारा, तन धन भवन सो हृदय परवारा, सबकी ममता प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, विचार करना कि हम कहां कहां बंधे हैं। आए थे हरिभजन को, दद्दा को आती है ये सब, देखो ये सब अपने हैं, संकोच तो है नहीं है, जितना दद्दा को आता होता तो मुझे नहीं आता, अलग बात है। आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास, किसी के लिए आए थे। हमने कहा था गर्भ में, हमने कहा था प्रभु से, प्रभु एक बार एक चांस और दो भगवान, मैं तुम्हारी पूजा सेवा अर्चना समर्पण सब कुछ करूंगा। तो भगवान कहते हैं कब हूं करे करना नर देहि। अब भगवान को बड़ी दया आ गई जीव पर, क्यों कि फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब से घूम रहे हैं महाराज, अब मेरी कृपा महाराज, आपकी कृपा बरस जाए महाराज मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ न कुछ मिल जाए। तो हम जहां जहां बंधे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं तू जहां जहां बंधा है वो क्या कर, सबकी ममता
ताग बटोरी। अच्छा, मैं कितना भी कहूं हो जाएगा ऐसा, लेकिन हाँ, सत्संग में धीरे 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 संस्कार पढ़ते रहेंगे। एक दिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर वास्तव में ज्ञान हो गया तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। और वैराग हो गया एक दिन अच्छी तरह से, जो राग हुआ है राग दृढ़ हो जाए, राग दृढ़ होने के बाद वैराग हो जाए। और मैं गारंटी के साथ देता हूं, कहता हूं आपको कि जब वैराग होगा तो प्रभु पे अनुराग निश्चित हो जाएगा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के मिल ही नहीं सकते, बिना भजन के नहीं मिल सकते। महाराज पता है, उमा जी कह रही हैं, पार्वती जी कह रही हैं, महाराज आप वो मंत्र बताओ, हमें अनुभव बताओ अपना। मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझसे छिपाना नहीं कुछ, बता दो आज महाराज ईमानदारी से मुझे क्या करना चाहिए और सत्य क्या है। शंकर जी कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। जितना संसार दिखाई दे रहा है तुम्हें अनुभव गम है, ये अभिव्यक्ति है नहीं है महाराज। मान लिया है हमने, जान लिया है, संस्कार पड़ गए हैं, रस्सी बन गई है जोर से। भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ होगा। होगा ये कि महाराज ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है, और छोड़ने पकड़ने में रहे तो धोखा फिर खा गए, तो फिर आकर 4,84,000 योन भ्रमित ये है जीव अविनाशी। अविनाशी होकर तुम 84 लाख योनियों में घूमोगे महाराज, तुम और हम सब। बचेगा कौन? जो कीली से लग रहे, जो परमात्मा के शरण में हो गए हैं महाराज। भरत जी क्या कह रहे हैं पता है? अब भरत चरित्र आएगा तो देखा भगवान की कृपा होगी। जय ही वेद प्रभु अभी नहीं प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। ध्यान में जो मृभु, जो आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। हे करुणा सागर, हे दीनदयाल, हे दुखों के हरने वाले, दीनदयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। महाराज मेरा संकट ये नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है। ये तो महाराज कई जन्मों से आप करते आए हो। हरहुनाथ मम संकट। महाराज मेरा आवाग, भैया कहे उठ रहे आप? हरहुनाथ मम संकट भारी। पता है कौन कह रहे हैं? जो संकटों के हरने वाली वो कह रही है। कौन सा संकट? जो ये देह दिया है ना, इस देह से भगवान की पूजा हो जाए, इस देह से भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान की कीर्तन हो जाए, राम नाम का जाप हो जाए महाराज, और अंदर से ज्ञान पैदा हो जाए कि आपके सिवा और कुछ नहीं है। और ईमानदारी से कहा जाए कि जिन राम की हम पूजा करते हैं वो कैसे हैं महाराज? सबके हृदय में वास करते हैं। गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं महाराज दद्दा के, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। चिन्मय जानते हो? ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। राम ब्रह्म
चिन्मय अविनाशी। अब देखना वही क्वालिटी आपकी है। सर्व रहत सबके ओर वासी। समर्पण भाव हो जाए। एक भी भेद न रहे। हम परेशान पता कहां हैं? हम भेद में परेशान हैं महाराज, भ्रम में परेशान हैं हम। हमें भ्रम हो गया है, जिसके लिए हम आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अगर सुग्रीव जी की जैसी बुद्धि हो जाए हमारी, एक बार सुग्रीव जी जैसा विचार हो जाए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कितनी बड़ी तमन्ना थी उसकी, कितनी कल्पनाएं थी, कितनी इच्छाएं थी उसकी कि मुझे ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा भाई मर जाए, मेरी पत्नी मुझे मिल जाए, फलाना मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। लेकिन जब उपजा ज्ञान, जब ज्ञान उपजा तो क्या करें पता है? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर सुना, सब महाराज केवट कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज आपकी कृपा बनी रहे। और यहाँ कहते महाराज मैं सब तज भजन करो दिन राती। बोले कुछ चाहिएगा? अरे बोले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। करो यही भांति। देखो भक्त की कितनी बड़ी महिमा है। अब प्रभु कृपा करो, कितनी इच्छाएं थी पहले, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन। अब सब तज का जानते हो क्या होता है? सब तज का मतलब है काम क्रोध मद लोभ है, नाथ नरक के पंथ, जो नरक के रास्ते हैं ये महाराज, ये किसी तरह छूट जाए महाराज। और ये एक ही जगह छूटने वाले हैं महाराज, दूसरी जगह नहीं है। वो कहाँ छूटेंगे? कौन से समर्पण में छूटेंगे? बाबा बैठ जाओ। कौन से समर्पण में छूटेंगे? देखना, मोरे सबई, लक्ष्मण जी कहते हैं। आहा, देखो यहां उमा से, पार्वती जी से, ध्यान सुनना बंधुओं, कहती हैं, शंकर जी कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब का सपना। जगत जो है, संसार जो है,
सब सपना है। और सत हरि भजन, भगवान का भजन, हरि का भजन। तो एक छोटा सा प्रश्न उठता है वहाँ, दत्ता जी की हरि फिर क्या है? करीं महाराज वो हरि कौन है? करें हरि व्यापक, शंकर जी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। चरण रति मोरे अन दिन बढ़े, ऐसी अनुग्रह तोरे हमेशा बढ़ती चली जाए। फिर बोले क्या? अब समर्पण देखना कितना जबरदस्त है। यही विधि होए नाथ हेत मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मैं तेरा दास हूं महाराज। परीक्षण करना है आपको, अगर अपना देखना है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, किस जगह ठहरा हुआ हूं, कहां मेरा, मैं कहाँ हूँ, जीव भाव में हूँ, मनुष्य भाव में हूँ, परमार्थ भाव में हूँ। अगर तुम्हें ये देखना है महाराज, तो आप अपने तरफ से देख लें। अगर ऐसी स्थिति होती है तो समझ लेना कि आप परमात्मा के बिल्कुल निकट हैं। कौन सी स्थिति? रानी सुनो। मम गुण गावत, भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे गुणानुवाद गाते गाते मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुणानुवाद गाते गाते, मेरी कथा कहते कहते, मेरे प्रसंग सुनते सुनते, महाराज जब इस समय पुलकित हो जाए शरीर, फिर गद गद गिरा नयन बहनीरा। झर झर आंसू। देखो जैसे भक्त भी बैठे हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की लीलाओं का जब वर्णन होता है ना, तो उनके आंसू गिरते मैंने देखा। हम लोगों के कई लोगों के होते हैं ऐसे। ये नहीं कि समाधि में बैठो, कहीं ध्यान में बैठो तब आंसू गिरे, भगवान की लीला में। क्योंकि जो भक्ति है ना, सकल सुख देने वाली है, लेकिन मिलेगी कहाँ? तुलसीदास, कहाँ मिलेगी? बताओ अच्छा, कहाँ मिलेगी? संतों के संगत में मिलेगी, सत्संग में मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए उसके लिए, केवल हृदय, मतलब केवल हृदय चाहिए आपका। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब शर्त क्या है? राम जी ने कौन सी शर्त दी लक्ष्मण को? बिन सत्संग न पावहि प्राण। महिमा देखो आप,
भगवान राम जी के मुखार बिंद से है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी के कलम से लिखा गया है। भक्ति की महिमा। सो स्वतंत्र भक्ति, देखो वहां भी स्वतंत्र, यहां भी। लक्ष्मण जी किसे कह रहे हैं, वहां भी स्वतंत्र है, यहां भी स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है, आपको कोई बंधन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारा खजाना है वो। सो स्वतंत्र लंबनाना, भक्ति स्वतंत्र है, कोई अवलंबन नहीं है उसका धंधा। सो स्वतंत्र अवलंबनाना। अब ध्यान सुनना, तहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन में ज्ञान विज्ञान है महाराज। हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या है, हैं? हमारा कर्तव्य क्या है महाराज, कर्म क्या है? अरे हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, हम तुम्हारी गिनती कहां है महाराज। निज कर्मों से ही नर्क स्वर्ग की राह बनाकर, राह मैंने राह बनाई है अपनी, निज कर्मों से। हम सबको भी चलना ही है। अरे चलने की तैयारी करो। जो पहले से तैयार न थे वो पछता पछता कर चले गए, जो पहले से तैयार न थे। अरे मृत्यु आए और ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी करके जाओ महाराज, ताकि दोबारा, पता है जन्म किसका होता है, जो अपने को देह मानता है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तू इनको मानता है कि ये शरीर है, इनको मार डालूंगा महाराज, तो ये फिर जन्मेंगे। ये ध्रुव सत्य है, ये जन्मेंगे। अगर हम मानते हैं कि हम शरीर है, तो ये भी ध्रुव सत्य है कि हम फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। इसलिए महाराज ज्यादा होश में इस शरीर के भरोसे ना रहना। ये है कीमती, बहुत कीमती है, लेकिन ये धोखा देगी कभी ना कभी महाराज। और धोखा कब देगी देखना, भगवान ना करे किसी का बहुत ज्यादा बुढ़ापा आए, और जिस समय बहुत ज्यादा बुढ़ापा आएगा, जब आप उठ ना पाएंगे, चल ना पाएंगे, बोल ना पाएंगे, तब बच्चे कहेंगे बोल राम राम को, राम राम को। तो बोलना तो चाहेगा पे बोल नहीं पाएगा। इसलिए जब तक जीवा चल रही है, जब तक स्वस्थ शरीर है, भजन करो भगवान का। जब तक स्वस्थ शरीर वृद्ध भय का करियो, जब हाड़ हाड़ मापी। जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, जिसके लिए पुण्य भी करते हो, वरदान भी मांगते हो, और उनके लिए गलत काम भी करते हो कि मेरे ये सब सुखी रहें, वो महाराज तुम्हें इतना दुखी करेंगे अभी नहीं, जब आप उठ नहीं पाएंगे। जब वो एक पन अभी और आने वाला है, अगर बने रहे। कौन सा पन? बालापन हो गया, किशोरापन हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, वृद्धापन हो गया। एक पन और है, उसके लिए तैयार रहना, घृणापन। वो ना भगवान, इसीलिए कहते हैं प्रभु मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बांध और अंतर।
निखात राज बहुत दुखी थे, झरझर आंसू बह रहे थे। निखात राज को लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, और निखात राज को भर नहीं कह रहे साहब, सबको आ कह रहे हैं। गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के माध्यम से कह रहे हैं, भैया खूब विचार कर लेना। कहू न कहू कोई किसी के सुख देने वाला दुख देने वाला, ईमानदारी से सोचना आप। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। देखना अपने हृदय में विचार करके, खूब गहराई से। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता भैया, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और देखो आगे, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म क्या है छोटे, कर्म प्रधान। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, निश्चित पाएगा। आज नहीं तो कल, न मान तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है, यही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं और यही तुम्हें बंधन में डाल सकते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसे ही उसे मिलता है, जरा भी यहाँ वहाँ नहीं होता। अब हम अपने पूज्य श्री उत्तम सिंह जी कक्का से और प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहते हैं कि शायद समय हो गया हो तो मैं एक भजन करके बंद हूँ, कल फिर होगा। देखो हाँ, क्योंकि अब जाने का भी समय हो जाएगा। हाँ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खून का गारा बना, इसमें विचार करना मैं क्या कह रहा हूं। खून का गारा बना, ईंट जिसकी हड्डियां, और चंद श्वासों में खड़ा है ये ख्याल आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं, ये मेरी या तेरी खाक की इमारत खाक में मिल जाएगी। श्वास श्वास से हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने
श्वास की आवन हो ये ना हो। हर श्वास, ये तो बहुत कलाकार है यार, थोड़ा पकड़ लेते हैं। हरी श्वास से मैं हो, एक श्वास खाली रह जाना चाहिए। वो बाबा को जान दो, आप यहाँ दिखाओ, दिमाग करो। हर श्वास से मैं हो, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु सारे सुख हो, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। और सुख के साथ आपकी याद बनी रहे, आपसे प्यार हो, प्रेम हो, महाराज आपका विश्वास हो। प्यार हो, सत्कार हो, इतवार भी तुम्हारा। प्यार हो, सत्कार, इतवार भी तुम्हारा। प्यार हो, सत्कार हो, इतवार भी तुम्हारा। हर प्यार हो, सत्कार हो, इतवार भी तुम्हारा।
बात। ओ आत्मा में बोलो, ओ आत्मा में तेरा ही पहरा यूं बीत जाए मैं ही था। विचार करना मैं क्या कह रहा हूं। ये मैं ही था, बचा के ले आया किनारे तक। ये मैं ही था कि आज मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, किनारे में खड़ा हूं, अभी पार नहीं हो पाया। ये मैं ही था, बचा के ले आया किनारे तक। समुद्र ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का, बहुत मौके दिए थे, लेकिन मैं निकल के बाहर आ गया। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। तारा हो वेदांत का है ये। सब मैंने हारूं रूप सो लहरा यूं बीत जाए। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल निहार, पल पल को उनको पल पल निहारो। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, भक्त क्या कह रहा है। और भक्त आप ही हो, समझ लो आप आ कह रहे हो। नैनों की खिड़की से तुम पल 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 निहारो। पूजा करूंगा तेरी आरती उतारूं। ओ पूजा करूंगा तेरी आरती उतारूंगा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारो। करूंगा तेरी आरती उतारूं। ओ पूजा करूंगा तेरी आरती निहारो। अंतिम है ये, देखना सबके लिए है। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं
नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारूं, पूजा करूं, तेरी आरती उतारूं, डाले